الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یقیدانم کہ دری عالم لا معبود الا ہو. یقیدانم کہ دری عالم لا معبود الا ہو. لا مسجود في الكونين لا مقصود إلا هو.
इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर दुआ है कि अल्लाह मुझे कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक़ बात बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कुरान मुक़द्दस जिन लोगों से मुखातब होता है वो दो किस्म के लोग हैं, एक मुनक़ादीन, दूसरे गैर मुनक़ादीन। मुनक़ादीन जो मानने वाले हैं और गैर मुनक़ादीन जो ना मानने वाले हैं। अब जो ना मानने वाले हैं इनके चार गिरोह हैं, इनकी चार किस्में हैं। ना मानने वालों में पहला नंबर अल मुशरिकीन, दूसरा नंबर अल यहूद, तीसरा नंबर अन नसारा और चौथा नंबर अल मुनाफिकीन। कुरान मुक़द्दस इन चारों किस्मों का रद्द करता है। जब मुशरिकीन का रद्द करता है तो शिर्क की जड़ें उखाड़ के फेंकता है और फिर शिर्क की चारों किस्मों, शिर्क फिल इल्म, शिर्क फिल तसर्रुफ, शिर्क फिल दुआ, शिर्क फिल इबादत, चारों किस्मों की नफ़ी करता है कुरान। और इसी तरह मुशरिकीन बिल इबादत सालिहीन, मुशरिकीन बिल मलाइका, मुशरिकीन बिल कवाकिब, मुशरिकीन बिल जिन, कुरान इन चारों किस्मों की नफ़ी करता है और कुरान इनकी जड़ें उखाड़ के फेंकता है। और जब कुरान यहूदियों का रद्द करता है तो उनकी खबासतें जिक्र करता है। सिर्फ सूरतुल बकरा के अंदर 71 खबासतें यहूदियों की जिक्र की हैं कुरान मुक़द्दस ने। इसी तरह नसारा का भी कुरान रद्द करता है और अहले किताब की बहुत सारी जगह पर कुरान रद्द करता है। और जो चौथी किस्म है मुनाफिकीन, उनका भी कुरान रद्द करता है। मुनाफिकीन की फिर दो किस्में हैं, एक मुनाफिक एतिक़ादी है और एक मुनाफिक अमली है। कुरान मुनाफिक एतिक़ादी का भी रद्द करता है और मुनाफिक अमली का भी रद्द करता है। इन दोनों किस्मों का रद्द कुरान इस तरह करता है कि मुनाफिकीन की अल्लाह कुरान मुक़द्दस में निशानियां जिक्र करते हैं। और ये जो मैंने आप हजरात के सामने आयत तिलावत की है सूरतुल तौबा की, इस सूरह तौबा के तीसरे हिस्से के अंदर सूरह तौबा के 4 हिस्से हैं और ये जो गिरोह मैंने जिक्र किए हैं इस सूरत के अंदर इन सब का तज़किरा है। सूरह तौबा के पहले हिस्से में मुशरिकीन का बयान, दूसरे हिस्से में अहले किताब यहूद और नसारा के साथ क़िताल की वजूहात जिक्र की और उसके बाद तीसरे हिस्से में मुनाफिकीन का जिक्र किया और मुनाफिकीन की 63 निशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में बताई हैं तफसील के साथ। और जो चौथा हिस्सा है इस सूरत का, इस चौथे हिस्से के अंदर अल्लाह ने जो मुनक़ादीन हैं, जो मानने वाले हैं, उनका तज़किरा किया है और वो है मोमिनीन। कुरान मोमिनीन के साथ किस तरह मुखातब होता है, उनको तसल्लियाँ देता है, उनको बशारतें देता है, उनकी सिफ़ात कुरान मुक़द्दस ने जिक्र की है। और जो मैंने आयत खुतबे में पढ़ी है सूरह तौबा आयत नंबर 112, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की 9 सिफ़ात जिक्र की हैं इस एक आयत में, जिनमें से 6 का ताल्लुक़ बंदे और रब के साथ है और उसके बाद वाली जो 7वीं और 8वीं नंबर की सिफत है उसका ताल्लुक बंदे का मखलूक के साथ है और जो 9वीं सिफत है उसका ताल्लुक बंदे का रब के साथ भी है और बंदे का मखलूक के साथ भी है। अब जो हमने कुरान के उसूल पढ़े दौरे तफसीर में,
उन उसूल के तहत इन 9 सिफात को इंशाअल्लाह मैं कुरान मुक़द्दस से खोल खोल के आपके सामने बयान करूंगा। तो मुख्तसर तर्जमा करते हैं कुरान मुक़द्दस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अत्ताइबून तौबा करने वाले, अल-आबिदून इबादत करने वाले, बंदगी करने वाले, अल-हामिदून हम्दो सना करने वाले, अस्साइहून सैर करने वाले, रोज़ा रखने वाले, अर्राकिऊन रुकू करने वाले, अस्साजिदून सजदा करने वाले, अल-आमिरून बिल मारूफ नेकियों का हुक्म करने वाले, वन्नाहून अनिल मुनकर बुराइयों से मना करने वाले, वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, व बश्शिरिल मुमिनीन और खुशखबरी दीजिए मोमिनीन को। अब ये 9 सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र की है मोमिनीन को। पहली सिफत जिक्र की फरमाया अत्ताइबून तौबा करने वाले। तौबा करने वाली सिफात ये मोमिन की सिफत है। जब बंदा तौबा करता है गुनाह से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुआफ़ फरमा देते हैं। अब 3 किस्म के लोग हैं, एक आम आदमी है, एक आलिम आदमी है और एक मुनाफिक आदमी है। अल्लाह ने आम आदमी की तौबा की शराइत भी कुरान में जिक्र की हैं और आलिम की तौबा की शराइत भी इसमें जिक्र की हैं, मुनाफिक की तौबा की शराइत भी जिक्र की हैं। आम आदमी की तौबा के लिए अल्लाह ने 2 शर्तें जिक्र की है। सूरह आल इमरान है, 3रा पारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 89 है, 3रे पारे का आखिरी सफ़ा है। फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू। एक शर्त तो ये है कि तौबा करें, जो गुनाह किया है उसके ऊपर शर्मसार हो जाए और इस गुनाह को छोड़ने का अज़म हो, उस गुनाह को छोड़ दे। मुसम्मम पक्का इरादा हो कि आइंदा ये गुनाह कभी नहीं करूँगा। वह अस्लहू और अपनी इस्लाह भी कर दे तो अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुन बख्शने वाला है। कुफर से इस्लाम में आता है, अल्लाह कुफर के सारे गुनाहों को मिटा देगा। अगर कोई जुल्म ज़्यादती हो गई है, गुनाह हो गया है, कभी कोताही हो गई है, रब्बुल आलमीन से मुआफ़ी मांगता है तो अल्लाह मुआफ़ फरमा देंगे। फरमाया इन्नल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला है और जब अपनी इस्लाह कर लेगा तो रहीमुन, उसकी सिफत रहीमी ये है कि वो मेहरबानियाँ भी करता चला जाएगा। और आलिम की तौबा के लिए एक शर्त मज़ीद लगा दिए इसके साथ। आलिम की तौबा की जो शर्त है वो सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 160 के अंदर जिक्र किए। फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू और अपनी इस्लाह की। तौबा और इस्लाह ये आम आदमी की और आलिम की तौबा के साथ एक शर्त मजीद लगाई। फरमाया व बय्यनू और उसको बयान भी करे। कोई मसला छुपा के रखा है तो उसको लोगों के सामने बयान भी करेगा। ये नहीं है कि खिताबत इमामत के डर से मसले को छुपा के रखे। मुक्तदियों में कोई सूद खोर बैठे हुए थे, सूद के मसले को बयान ही ना करे। नहीं नहीं, आलिम की तौबा ये है कि उस मसले को बयान भी करेगा। फमा वबय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम,
जब ये काम कर लेगा तो फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अतूबु अलैहिम, मैं इनके ऊपर मुतवज्जे होता हूँ, व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं ये तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। तौबा कबूल करने का इख्तियार अल्लाह के पास है, तो अल्लाह तौबा को कबूल फरमाते हैं। रहीम, रहम करने वाले हैं, मेहरबानियाँ करने वाले हैं। और जो मुनाफिक आदमी है, मुनाफिक की तौबा की 4 शर्तें जिक्र की हैं, वो सूरतुन निसा आयत नंबर 146 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र की हैं। सूरतुन निसा आयत नंबर 146, 5वें पारे का आखिरी सफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह की, वातसमू बिल्लाह ऐ बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थाम लिया, व अखलसू दीनहुम लिल्लाह। ये चौथी शर्त है कि मुखलिस होगा, व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और खालिस कर लिया अपनी पुकार को अल्लाह के लिए। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, फौलाइका मअल मुमिनीन, जब मुखलिस हो जाएगा तो ये भी मोमिनों के साथ शुमार होगा। वसौफ युअतिल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा, और अनक़रीब अल्लाह मोमिनीन को अजर अज़ीम अता करेगा। तो रब्बुल आलमीन से जो बंदा मांगता है अल्लाह उसको अता करते हैं। अब तौबा कबूल कब होती है? फरमाया कि बंदा एतराफ़ जुर्म कर ले तो अल्लाह तौबा को कबूल करते हैं। जुल्म से इज्तनाब करे और अपने अहवाल की इस्लाह कर ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा को कबूल करते हैं। अब जो कोई गुनाह हो गया जहालत के अंदर, नासमझी के अंदर, सूरतुल अनआम आयत नंबर 54 के अंदर फरमाया, सूरतुल अनआम आयत नंबर 54, सूरतुल अनआम 7वां पारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगम्बर, जब आए आपके पास वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम, कुर्बान जाऊँ मजलिस में बंदा बाहर से आता है तो उसको हुक्म है कि मजलिस वालों को सलाम करे, आने वाला सलाम करे। लेकिन सहाबाए किराम की शान ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरा पैगम्बर, जब मेरी आयतों पर ईमान वाले ये आ जाएं तो फ़कुल सलामुन अलैकुम, इनके ऊपर सलामती कर, इनको कह के तुम्हारे ऊपर सलामती हो। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, लिख दिया है तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को कि अन्नहु मन आमिल मिनकुम सूअन, कि बेशक जिसने भी तुम में से अमल किया बुरा अमल, बिजहालतिन, ना समझी के अंदर, सुम्मा ताबा मिन बादिही, फिर तौबा की उसके बाद, व अस्लह, और अपनी इस्लाह की, गुनाह करने के बाद तौबा की और फिर अपनी इस्लाह की, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़अन्नहु गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल करके उसके साबिका गुनाहों को मुआफ़ भी फरमा देते हैं और साथ साथ उसके ऊपर मेहरबानियाँ भी फरमाते हैं। ये पहली सिफत जिक्र की। और दूसरी सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर जिक्र की, फरमाया अल-आबिदून, इबादत करने वाले, बंदगी करने वाले, रब की इताअत करने वाले,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं, सिर्फ जिन और इंसान के बारे में सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाते हैं मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब जिन और इंसान अल्लाह की इबादत के लिए, आप भी जब नमाज में खड़े होते हैं रब के सामने तो हर रकत के अंदर क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व लक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और दुआए कुनूत के अंदर भी अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज अदा करते हैं। ये बंदगी और इबादत अल्लाह का हक है, ये बंदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करे। क्योंकि कुरान मुक़द्दस सूरतुल बकरा के अंदर, सूरतुल बकरा के पहले हिस्सा उसका जो दूसरा बाब जहाँ से शुरू होता है आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम। है सारी कायनात के लोगों, उबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। अल्लज़ी खलक़कुम, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी करिश्माकारी के साथ तुम्हें पैदा किया है। सूरतुज़ ज़ुमर आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सूरतुज़ ज़ुमर आयत नंबर 6 फरमाया, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, पैदा किया है तुम्हें एक जान से। सुम्मा जअला मिन्हा ज़ौजहा, फिर बनाया उससे उसका जोड़ा। व अंज़ला लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज, और नाजिल किया उतारा तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 जोड़े। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, पैदा करता है तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में। खल्क़म मिन बादि खल्क़िन, एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक में। फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा करता है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही अल्लाह तुम्हारा रब है। लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाही है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह शूरा आयत नंबर 39 के अंदर फरमाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए बादशाही है आसमानों की और ज़मीन की। यख़्लुक़ु मा यशा, जिसे चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटे अता करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है बाँझ पैदा कर देता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो इल्म वाला कुदरत वाला है। नमाज के अंदर तशहुद की हालत में आप कहते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अल्लाह ने सिफत जिक्र की है कि इबादत करने वाले, बंदगी करने वाले, तो अत्तहियातु लिल्लाह, अल्लाह सारी कौली इबादतें तेरे लिए हैं। वस्सलावातु, अल्लाह बदनी इबादतें भी तेरे लिए हैं।
वत्तय्यिबातु, और माली इबादतें भी अल्लाह तेरे लिए हैं। क्योंकि सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 162 है, फरमाया कुल मेरा पैगंबर आप ऐलान फरमा दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाह, कि बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरी जिंदगानी मेरा जिंदा रहना व ममाती और मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। तो इबादत बंदगी अल्लाह का हक है। तीसरी सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र की अल हामिदून, हम्दो सना करने वाले, तारीफ़ें करने वाले। कुरान मुक़द्दस के मज़ामीन के एतबार से अगर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, पहला हिस्सा सूरह फातिहा से लेकर सूरह अनाम तक, इसके अंदर खालिकियत का बयान है ज़्यादातर। दूसरा हिस्सा सूरह अनाम से लेकर सूरह बनी इसराइल के आखिर तक, सूरह काफ तक, इसके अंदर रुबूबियत का बयान है। और तीसरा हिस्सा सूरतुल काफ से लेकर सूरह सबा तक, इसके अंदर मुबारक फी कुल्ली शैइन, बरक़ात का बयान है। और चौथा हिस्सा सूरत सबा से आखिर तक, इसके अंदर 2 है, क़यामत का बयान है, नफ़ी शफ़ात क़हरिया है, और दूसरा ये है कि क़यामत का मालिक भी अल्लाह है। ये 2 बयान इसके अंदर। तो पहला हिस्सा जो शुरू होता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से, तारीफ़ें, रब की तारीफ़ें करने वाले जिक्र हुआ। तो पहला हिस्सा भी अल्हम्दुलिल्लाह से, सूरह नाम की इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह से, सूरह काफ की इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह से, और सूरह सबा की इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह से। और आखिरी हिस्से में 2 मज़ामीन बयान किए। तो सूरह सबा की इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह से, और इस सूरह सबा के बाद सूरह फातिर है, उसकी इब्तिदा भी अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज़ से शुरू की। ये कुरान का एजाज़ है, ये रब का करम है। और चौथी सिफत जो जिक्र की, फरमाया अस्साइहून, सैर करने वाले। इसके 3 मिस्ताक़ात जिक्र किए। फरमाया अस्साइहून, एक मिस्ताक रोज़ा रखने वाले। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रखे तो अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। और जो नफली रोज़ा रखने वाला है उसकी फजीलत को बयान करते हुए फरमाया कि जो बंदा नफली रोज़े रखता है उसको जहन्नुम से कोसों दूर कर दिया जाता है। तो एक मिस्ताक अस्साइहून से रोज़ा रखने वाले। दूसरा मिस्ताक फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे सैर की इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सियाहत जिहाद करना है अल्लाह के रास्ते में। और तीसरा मिस्ताक मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि अस्साइहून से मुराद इल्म की तलब करने वाले उलमा और तुलबा है, जो इल्म को तलब करने के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर सफ़र करते हैं, रब के कुरान को सीखने के लिए, पैगंबर के फरामीन को सीखने के लिए। इससे ये भी मोमिनीन की सिफात है। और उसके बाद 5वें नंबर के जिक्र किया अर्राकिऊन, रुकू करने वाले। रुकू को ख़ास करके जिक्र किया। साथ में फरमाया अस्साजिदून, सजदा करने वाले। यहूदियों ने अपनी नमाज़ों से रुकू को ख़त्म कर दिया, तो यहूदियों का बयान, बनी इसराइल का बयान करते हुए अल्लाह ने
सूरतुल बकरा आयत 39 में फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ। ख़ास तौर पर जिक्र किया, फरमाया रुकू को ख़त्म नहीं करना। अस्साजिदून, फरमाया सजदा करने वाले। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिर रब्बिही व हुवा साजिदुन, के बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। जब बंदा सजदे की हालत में होता है तो रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो ये वो 6 सिफात हैं जिनका ताल्लुक बंदे और रब के साथ है कि तौबा रब के सामने, इबादत रब की, हामिदून रब की, तारीफ़ें रब की, हम्दो सना, अस्साइहून रोज़ा, अर्राकिऊन अस्साजिदून रुकू और सजदा भी रब के लिए। अब जो अगली 2 सिफात जिक्र की उनके बारे में फरमाया अल-आमिरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म करने वाले, वन्नाहून अनिल मुनकर, और बुराइयों से मना करने वाले। सूरह आल इमरान के अंदर 4था पारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आयत नंबर 110 सूरह आल इमरान, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तुमिनून बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सहाबाए किराम की शान को बयान किया जा रहा है और जो कोई भी इसके ऊपर अमल करता है वो भी इसमें दाखिल है। फरमाया उखरिजत लिन्नास, लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई हो, लोगों के नफ़े के लिए पैदा की गई हो। तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म करते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से मना करते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हो। ये शान बयान की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर मोमिनीन को सिफात को जिक्र करते हुए फरमाया वल मोमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, बाज़ बाज़ के दोस्त है, आपस के अंदर रहम दिल है। यामुरून बिल मारूफ, नेकियों का हुक्म करते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से मना करते हैं। व युकीमूनस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं। व युतूनज़्ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं। व युतीऊनल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। तो मोमिनीन की सिफत फरमाया यामुरून बिल मारूफ, मोमिन नेकियों का हुक्म करते हैं, अच्छी बातों का हुक्म करते हैं, रब की तौहीद का हुक्म करते हैं, पैगंबर की सुन्नत का हुक्म करते हैं। और जो बुरे काम हैं उनसे मना करते हैं, शिर्क से मना करते हैं और बिदअत से मना करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो मुनाफिकीन लोग हैं, फरमाया अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़िन यामुरून बिल मुनकर, मुनाफिक बुराई का हुक्म करता है, मुनकर का हुक्म करता है। व यनहौना अनिल मारूफ, और नेकी से अच्छे कामों से मना करता है। मोमिन नेकी का हुक्म करता है और जो मुनाफिक है वो बुराई का हुक्म करता है। मोमिन बुराई से मना करता है और जो मुनाफिक है वो बुराई का हुक्म देता है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, तुम में से जो कोई भी शख्स कोई बुरा काम देखे, अगर कोई इस्तिताअत रखता है
तो फलयुगय्यिरहु बियदी, उसको अपने हाथ के साथ रोक दे, बुराई को अपने हाथ के साथ रोक दे, ताकत का इस्तेमाल करे। फ़इल्लम यस्तति', अगर वो ताकत नहीं रखता तो फ़बिलिसानिही, ज़बान से मना करे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही, अगर ज़बान से भी मना नहीं करता तो अपने दिल में उसका बुरे काम से नफ़रत करे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, फरमाया ये ईमान का कमज़ोर दर्जा है। ईमान का मजबूत तरीन दर्जा ये है कि जब बुराई तो देखो तो उस बुराई को अपने हाथ के साथ रोको। तो आखिरी सिफत फरमाया वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं उनसे तजावुज़ नहीं करते, कि जो अल्लाह ने अहकामात नाजिल किए हैं उनको पूरा करते हैं, और जिन बातों से अल्लाह ने मना किया है उनके करीब भी नहीं जाते। तो ये मोमिनीन की सिफ़ात हैं। वबश्शिरिल मुमिनीन, फरमाया मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए, बशारत सुना दीजिए। ये मोमिनीन के लिए अल्लाह ने बहुत कुछ तैयार कर रखा है। जब बंदे की रूह निकलती है, फरमाया दुनिया के अंदर, ये दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है, लेकिन जब बंदे की रूह जिस्म से निकलती है तो रब तआला उसको नेमतों से सरफराज फरमाते हैं मोमिन को। और जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन आदमी के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने उनके बारे में सुना है, और ना ही किसी के दिल में उनके बारे में खटका भी पैदा नहीं। कुरान मुक़द्दस में उनको खोल खोल के बयान किया गया है उन सिफ़ात को। फिर इंशाअल्लाह कभी जन्नत का तज़किरा होगा। और आप तो सुनते रहते हैं माशाअल्लाह, आप तो कुरान हर जुम्मे पे कुरान ही सुनते हैं, और मैंने जो उस्तादी से कुरान पढ़ा है वो मुख्तसर आप हज़रात के सामने पेश किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला हमें इन सिफ़ात को अपनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें मोमिनीन के साथ हमारा हशर फरमाए, दुनिया में भी अल्लाह हमें मोमिनीन के साथ फरमाए, और हशर में भी अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम के नक्श कदम पर सहाबा किराम के साथ हमारा हशर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत अदा करें।